जुम्बा एक फन वर्कआउट है और योगा एक इनर पीस है। जो जुम्बा से फन वर्कआउट मिलता है, एक हैप्पीनेस मिलता है। बट वो वर्कआउट करने के बाद भी अगर लोगों में इनर पीस अगर दिखता नहीं है, तो हम वो इनर पीस लोगों को योगा के माध्यम से दे सकते हैं। मतलब दोनों भी इम्पोर्टेंट दोनों भी इम्पोर्टेंट है। Yes. दोनों भी। और डाइट सिंपल है। जैसे हमारी संस्कृति के हिसाब से हमारे विदर्भ में जो डाइट है वो सही तरीके का है। खाना खाने से वजन बढ़ता नहीं है, आपका लाइफस्टाइल करेक्ट होना चाहिए। 30 मिनट्स के ऊपर आपका अगर सिटिंग है तो एक्चुअली 30 मिनट्स इक्वल टू स्मोकिंग, ऐसे रिसर्च हुआ है। तो 30 मिनट्स के अगर आपका सिटिंग होता है तो वो अवॉइड कीजिए। कुछ ना कुछ आप एक्टिविटी कर सकते हैं। ऑब्वियसली बाहर का जंक फूड्स है, फास्ट फूड है, आप अवॉइड कर सकते हैं। मीठा भी थोड़ा कम खा सकते हैं। डिपेंड करता है डायबिटिक पेशेंट है और नॉन डायबिटिक पेशेंट्स। नमस्कार, मैं हूँ प्राजक्ता तारम और आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। और हम आपको मिलाने वाले हैं ऐसी नारी शक्ति से जो एक योगा इंस्ट्रक्टर है, जुम्बा इंस्ट्रक्टर है और नेचुरोपैथी से। हमारी आज की गेस्ट है धनश्री निमकर मैम, जिनसे हम आपको मुलाकात करवाना चाहते हैं। मैम, आपका परिचय दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम मिसेस धनश्री निमकर। मेरा एज 42 रनिंग है और मैं गए 9 साल से योगा, जुम्बा और नेचुरोपैथिस्ट के थ्रू लोगों के सेहत तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ, जिनसे इन्हें मेरा जो फोकस है अवेयरनेस बढ़ाना है फिटनेस का। जब मैं लोगों के पास पहुंचूं और मेरा संदेश वहां तक उनके यहाँ पहुंचे। और योगा को एक्चुअली मुझे 4 साल कंप्लीट हुए हैं योगा जर्नी के लिए। जुम्बा जर्नी के लिए 9 साल कंप्लीट हो गए हैं। और एज अ डांस कोरियोग्राफर ये मुझे इनबॉर्न टैलेंट मिला है, जो मैंने कभी किसी चीज का कोर्स किया नहीं है, स्पेशली डांस का। तो मैं संगीत इवेंट्स जैसे वेडिंग कोरियोग्राफी वो भी करते हैं। वैसे जुम्बा इंस्ट्रक्टर का सफर कैसा रहा आपका? जुम्बा इंस्ट्रक्टर का सफर बहुत अच्छा रहा। और जुम्बा स्टार्ट किया मैंने, वैसे सर्टिफिकेशन 2017 में लिया और तब से मेरी जुम्बा की जर्नी स्टार्ट हुई। एक्चुअल में जुम्बा क्या होता है, किस टाइप का होता है? जुम्बा डांस एक्सरसाइज प्लस मस्ती। ओके, डांस बीट प्लस वर्कआउट। और वो स्पेशली लैटिन सॉन्ग के ऊपर फिटनेस रहता है। इंटरनेशनल सॉन्ग्स भी हम उसमें ऐड करते हैं, जो वो सॉन्ग के बीट्स पे हम वर्कआउट परफॉर्म करते हैं। और योगा इंस्ट्रक्टर और जुम्बा इंस्ट्रक्टर की ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? एक्चुअली मुझे 2 बच्चे हैं जी। मेरे 2 बेटे भी बैडमिंटन प्लेयर है और दोनों भी नेशनल खेल चुके हैं। छोटा बेटा तो ऑल इंडिया चैंपियनशिप के लिए अंडर 11 में सिलेक्शन हुआ था कोलकाता में। तो उसके पहले का मैं बता रही हूँ, मेरे बेटे की वजह से मैं इस फिटनेस के फील्ड में आई हूँ। मतलब एक्चुअली आफ्टर मैरिड ही? आफ्टर मैरिड डांस जो था वो इनबॉर्न था, बचपन से था। जस्ट 10th 11th तक मैंने कुछ डांस परफॉर्मेंस वगैरह की है स्टेज पे। बट जो रियल था, जो शायद मैंने भी कभी पहचाना नहीं कि खुद में मेरा इतना टैलेंट है, एनर्जी है, जो भी है, वो बच्चों के कारण मेरे सामने आई। बच्चों को लेके जाना, उनके वक्त में 3-3 4-4 घंटे वहां पे रुकना उनके साथ। तो मैंने ये सोचा कि वहां पे बैठ के हम अपना भी टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं, अपना प्रोफेशन भी उसमें हम ऐड कर सकते हैं। तो मैंने उसी एकेडमी में, जैसे बाकी लोग भी अपने बच्चे को लेने आते थे, लेके आते थे, तो मैं उन मम्मियों को भी अपने साथ जोड़ने के बाद उनको भी एक फिटनेस दिया। और मैंने वहीं से जर्नी स्टार्ट किया कि बच्चे तो फिटनेस कर रही हैं, बट बच्चों की मम्मा लोग भी फिटनेस करें। और मैंने 2018 से फिर ये स्टार्ट किया। सर्टिफिकेशन मेरा 2017 में हुआ और स्टार्ट मैंने खुद का धनवटे नेशनल कॉलेज में स्टार्ट किया। आपकी ये 9 साल की जर्नी कैसी रही? 9 साल की जर्नी में बहुत कुछ है। मजाक नहीं होता है। एज एक वुमन फिटनेस ट्रेनर, डांस कोरियोग्राफर, योगा, क्योंकि इसमें
स्ट्रेंथ लगती है, ताकत लगती है। ये कोई बैठा जॉब नहीं है। बिल्कुल। हमको फिजिकली, मेंटली क्लाइंट के सामने, ऑल ओवर लोगों के सामने, स्टूडेंट के सामने बहुत एनर्जी से हमको परफॉर्म करना पड़ता है। परफॉर्म करना पड़ता है। हमारे फेस के ऊपर एक स्माइल रखनी पड़ती है, हमारे फेस के ऊपर, बॉडी पर एनर्जी फील रखनी पड़ती है, यानी वो दिखनी चाहिए। और वो एनर्जी को हमको देख के, ताकि हमारे पीछे वाले लोग हमको फॉलो करें एनर्जी से। और ये सारा घर संभाल और के, ये सब कुछ घर संभाल के, वो एनर्जी फेस पर दिखे Yeah, और yeah. खुद में भी दिखे, ये Yeah. बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क। एकदम बराबर। और मैं एक पूछना चाहूंगी कि आपको डांस शो में भी एक अवार्ड मिला है जिसमें Yes. आप विनर हुई थी, उसके बारे में कुछ बताइए। वो ऑल इंडिया 17 नेशनल कल्चर डांस एंड कॉन्टेस्ट था। वो मेरे लिए फर्स्ट स्टेज शो था और मेरा फर्स्ट टाइम था। बस मुझे एक guide मिली। या फिर आपने कोई प्रैक्टिस भी नहीं, प्रैक्टिस इन द सेम, मैंने वो डांस तो कोरियोग्राफी करनी पड़ती है, क्योंकि नेशनल लेवल का जो मंच मिलता है ना, Yes. तो वो मजाक नहीं रहता है एक्चुअली। और यानी वो नागपुर में था करके मुझे वो चांस मिला कि चलो हमको दूर जाना नहीं है, तो मैंने प्रैक्टिस की, कोरियोग्राफी की, और नेशनल लेवल पे मुझे अपना परफॉर्म करने के लिए चांस मिला। और मुझे लगा भी नहीं कि मैं उसमें विनर होंगी। एज अ मेरी कैटेगरी थी सुपर मॉम की जी। सुपर मॉम कैटेगरी में मैंने पार्टिसिपेट किया था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा गया। और वो मेरे कला को समर्पित था। जी। जो हमें जो कला रहती है ना, सीखी हुई कला और जो इनवॉर्न कला, उसमें भी बहुत सारा डिफरेंस रहता है। बट ये सब मुझे इनवॉर्न भगवान की तरफ से मिला हुआ टैलेंट है। मैंने कभी किसी का क्लास या फिर कोई पैटर्न सीखा नहीं है। जो थे वो इनवॉर्न टैलेंट थे, बस मैंने वो स्टेज पे परफॉर्म किए। और आपको ये सारी चीजें करने के लिए कोई सपोर्ट सिस्टम या किसी हाँ। की आपको प्रेरणा? सपोर्ट सिस्टम तो मैं खुद हूँ, क्योंकि इसमें पुशिंग खुद का ही बहुत जोरदार लगता है। हाँ, बट परमिशंस जो रहते हैं घर की, वो मेरे हस्बैंड से मिली है। उनका ये बिग सपोर्ट है। शायद मेरा बचपन जो था, शायद मैं बचपन में ये सब कुछ चीजें शायद कर पाती, मगर मुझे नहीं मिला सपोर्ट। शायद वो समय ये सब चीजों का उतना वैल्यू नहीं था या फिर अवेयरनेस नहीं था, उस वजह से। बट हस्बैंड के एक हाँ बोलने से ही कि ठीक है, तुम तुम्हारा टाइम बच्चों के साथ ऐसे यूटिलाइज कर सकते हो, तो मैंने वैसे ही फिर स्टार्ट किया और उसी को आपने अपनी जर्नी बना लिया है। और आपको मोस्ट फिटनेस का भी अवार्ड मिला है, उसके बारे में भी कुछ बताइए। मिस फिटनेस का अवार्ड मिला है, तो वो मुझे 9 साल का एक्सपीरियंस है। 9 साल से मैं फिटनेस जर्नी में हूँ। और 1 घंटे का ये नहीं रहता है, हमारे बैचेस अलग अलग होते हैं, 2-3 बैचेस, 3-4 बैचेस, तब जाके वो हम फिट होते हैं, तब हम जाके उस लायक बनते हैं। ये मिलने वाली चीज नहीं रहती है, वो हमको लानी पड़ती है। क्योंकि आपकी एज क्या बताया आपने? 42 इयर्स। और आपके जो बच्चे हैं कितने साल के हैं? मेरा बड़ा बेटा है 18 साल का और छोटा है 13 साल का। बिल्कुल आपको देखकर लगता नहीं है कि तो आपकी एज इतनी है और आपको इतने बड़े बच्चे भी हैं, तो ये आप आई थिंक आपका फिटनेस का ही राज है, जो आपको देखकर ऐसा नहीं लगता है। और अभी आप एक संतूर मॉम कॉन्टेस्ट में विनर भी रह चुकी हैं, तो उसका भी कुछ अनुभव आप शेयर कीजिए। एक्चुअली संतूर मॉम कॉन्टेस्ट का स्पेशल थैंक्स टू V3 विजेस इवेंट। उन्हीं की वजह से मुझे शायद वो प्लेटफॉर्म मिला है। और छोटी छोटी चीजें ना, जैसे हमें कुछ टैलेंट्स रहते हैं तो वो शो करने का हमें एक चांस मिलता है। ऐसे प्लेटफॉर्म हर किसी को मिले, बिल्कुल, और मिलना चाहिए। और मिलने के बाद हमारा जो टैलेंट है वहां पे शो करना चाहिए, ताकि हम लोगों के सामने परफॉर्म कर सके। और हम खुद क्या है वो परफॉर्म होने के बाद हमको पता लगता है कि हम में है ये टैलेंट, और वो शो करना चाहिए। बिल्कुल। तो आप हमारी जो लेडीज है, हमारी जो महिलाएं हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहिए, क्या मोटिवेट करना चाहिए, उन्होंने क्या करना चाहिए? खुद के लिए 24 घंटे में से 1 घंटा निकाल के खुद के शरीर के लिए देना चाहिए, ताकि आप अगर फिट रहो तो आपका मेंटल पीस भी मिलता है, स्ट्रांग बनते हो, और हर किसी चीजों का सामना करने के इनबॉर्न
एक ताकत मिलती है। और ये फिटनेस करना एक मजाक नहीं है, उसको कंसिस्टेंसी रखना इतने सालों से जैसे आप करते हैं, तो वो आदत लगाना और डिसिप्लिन में चलना, वो भी एक मजाक नहीं है। बट ये सब चीज करना नामुमकिन भी नहीं है, हम कर सकते हैं। मुझे यही संदेश देना है हर लेडीज को कि खुद को फिट रखो, ताकि हर किसी को टेंशन रहता है, हर किसी को टेंशन से, हर किसी को प्रॉब्लम से, बस वो प्रॉब्लम को फेस करते आना चाहिए। मतलब ये फिटनेस सिर्फ बॉडी के लिए नहीं तो मेंटली स्ट्रांग भी बनाता है और एक डिसीजन मेकर इंसान भी बनाता है actually। जो कि हमें प्रॉपरली फिट करने के लिए यस, काम वो करता चीजों है। को बहुत, यानी वो चीजें होनी चाहिए। और फिर आप योगा, जुम्बा और नेचुरोपैथिस्ट और आप कोरियोग्राफी, ये तीनों चारों को बैलेंस कैसे कर पाएंगे? वो भी टास्क रहता है एक्चुअली। जैसे कुछ टाइम्स रहते हैं, क्लासेस के टाइम्स अलग रहते हैं। जैसे मैं पर्सनल ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस करती हूँ। पर्सनल ट्रेनिंग में मेरे ऑल ओवर स्टूडेंट्स पूरे डॉक्टर फैकल्टी की है, तो उनका एक टाइम सेट रहता है। अगर मुझे कोई ऑर्डर आता है डांस कोरियोग्राफी का, तो मैं उसको आफ्टरनून टाइम्स में, जैसे दोपहर के टाइम्स में कर लेती हूँ मैनेज। योगा का मोस्टली मॉर्निंग में बैचेस चलते हैं जी। और मेरा एक ही पैटर्न नहीं है। मैं योगा, फ्लोर फिटनेस, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और जुम्बा और एरोबिक्स, ये सब का कॉम्बिनेशन करके मैं अपना क्लास में एक स्पेशल वर्कआउट देती हूँ। एक ही पैटर्न में, मुझे नहीं लगता कि एक ही पैटर्न में आप वर्कआउट करो। मल्टी फिटनेस ट्राई कीजिए, ताकि आपकी बॉडी भी फ्लेक्सिबल रहे, स्ट्रेंथ बढ़े, कार्डियो स्ट्रेंथ बढ़े। ये सब चीजें मैटर करती है। और नेचुरोपैथिस्ट के बारे में नेचुरोपैथिस्ट के बारे में जैसे मुझे बोलना है कि नेचुरोपैथिस्ट भी एक लाइफस्टाइल है। बिल्कुल विदाउट ड्रग्स ट्रीटमेंट उसमें करते हैं, किसी गोली का या किसी मेडिसिन का विदाउट सपोर्ट करते हुए आपको ट्रीटमेंट मिलती है। उसमें मेन फोकस है योगा, एक्यूप्रेशर्स और कुछ ऐसे थेरेपीज रहते हैं जो नेचुरल बेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो नेचुरोपैथी से हमें फुल ऑफ देख लीजिए कि वो लाइफस्टाइल ही है। उसमें डाइट्स भी रहते हैं, मेडिटेशंस रहते हैं, तो उसके थ्रू भी हम डिसीज क्योर कर सकते हैं। और अभी तक आपके 10,000 पब्लिक ये सारी चीजें कर चुकी है, तो इनका अनुभव कैसा रहा? वो अभी भी आपसे कनेक्टेड है? 9 साल के, जैसे मुझे अभी 9 साल पूरे हुए हैं, बट 9 साल पुराने स्टूडेंट्स भी आज मुझसे कनेक्ट हैं और वो आज रीजॉइन हो रहे हैं मुझे इतने सालों के बाद भी। यानी हमको जैसे एक सोशल मीडिया के थ्रू हमको वायरल होने के लिए एक चांस मिलता है, तो हमें पूरी पब्लिक देखती है। तो सोशल मीडिया के द्वारा भी हम अपने जो क्लाइंट्स है उनसे जुड़े हुए रह सकते हैं। बराबर। और आज सोशल मीडिया का यही फायदा है, हर एक चीज का डिसएडवांटेज रहते हैं, तो सोशल मीडिया को भी हम फिर किसी एडवांटेज रूप से अगर देखते हैं। आप सोशल मीडिया में भी आपके ये सारे प्लेटफॉर्म पे बताते रहते हैं? मेरा इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे मैं सोशल मीडिया, क्या आईडी है आपकी इंस्टाग्राम? मेरा इंस्टा पे फिट विद धनश्री के नाम से मेरा इंस्टा आईडी पेज है, आप वो फॉलो कर सकते हैं। आप लोग जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि इसमें आपको योगा, जुम्बा और नेचुरोपैथिस की सारी चीजें फ्री में देखने मिलेगी। यस। और मैम का जो फिटनेस है, फिटनेस देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि मैम खुद को फिट रखती है, तो आपको भी फिट रखने के लिए काफी मदद करेगी, तो आप जरूर फॉलो कीजिए। और मैम मैं आपको ये पूछना चाहूंगी, एक रैपिड फायर क्वेश्चन लेंगे हम, कि योगा और जुम्बा में से आप किसको प्रेफर करना चाहिए, या कौन सी, किसको ज्यादा आप प्यार करती है दोनों में से? जुम्बा एक फन वर्कआउट है और योगा एक इनर पीस है। जो जुम्बा से फन वर्कआउट मिलता है, एक हैप्पीनेस मिलता है, बट वो वर्कआउट करने के बाद भी अगर लोगों में इनर पीस अगर दिखता नहीं है, तो हम वो इनर पीस लोगों को योगा के माध्यम से दे सकते हैं। मतलब दोनों भी इम्पोर्टेंट है। दोनों। और वर्कआउट के बारे में पूछना चाहूंगी, मॉर्निंग वर्कआउट करना ज्यादा जरूरी है या इवनिंग वर्कआउट? ऐसा कुछ नहीं है। आज के दौर पे जो हमारा शेड्यूल है, बहुत बिजी शेड्यूल लाइफ है जी। अभी हर एक इंसान के पीछे टाइम नहीं है, ये बहुत बड़ा मैसेज है कि मुझे टाइम नहीं है। तो वर्कआउट के लिए टाइम, किसी चीज का एक प्रॉपर टाइम चाहिए ऐसे मुझे नहीं लगता। अगर आप उस टाइम पे सेट हो गए एक बार, वो अगर वो टाइम को आप
एक आदत सी बना ली है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी टाइम का कुछ बंधन है वर्कआउट के लिए या फिर योगा के लिए। मोस्टली वर्कआउट, योगा वर्कआउट एक्चुअली मॉर्निंग में ही किया जाता है, बट डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप कैसे बिजी रहते हो, और आप इन बिजी शेड्यूल से आप खुद के लिए 1 घंटा कैसे देते हो। तो नो मैटर टाइम, एक्चुअली जैसे वर्कआउट प्लान्स, वर्कआउट टाइम ऐसा कुछ नहीं रहता है। आप 1 घंटा 24 घंटे में से आप 1 घंटा खुद के लिए दीजिए, वो ही बहुत बड़ा टास्क है आज की लाइफस्टाइल में। ओके, और डाइट और चीट मील के बारे में आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? डाइट सिंपल है, जैसे हमारी संस्कृति के हिसाब से हमारे विदर्भ में जो डाइट है वो सही तरीके का है। खाना खाने से वजन बढ़ता नहीं है, आपका लाइफस्टाइल करेक्ट होना चाहिए। 30 मिनट्स के ऊपर आपका अगर सिटिंग है, तो एक्चुअली 30 मिनट्स इक्वल टू स्मोकिंग, ऐसे रिसर्च हुआ है। तो 30 मिनट्स के अगर आपका सिटिंग होता है तो वो अवॉइड कीजिए, कुछ ना कुछ आप एक्टिविटी कर सकते हैं। ऑब्वियसली बाहर का जंक फूड्स है, फास्ट फूड है, आप अवॉइड कर सकते हैं। मीठा भी थोड़ा कम खा सकते हैं। डिपेंड करता है डायबिटिक पेशेंट है और नॉन डायबिटिक पेशेंट्स। बट ये सब चीजें लाइफस्टाइल के ऊपर, लाइफस्टाइल मैंने आपका डाइट, स्लीप साइकिल भी करेक्ट होना चाहिए, और आपका मेटाबॉलिज्म, और ये डिपेंड करता है पर्टिकुलर उस व्यक्ति पर जिससे अपने आप को फिट रखना है। तो आप प्रॉपरली सारी चीजों को मैनेज कीजिए, ऑटोमेटिक डाइट कीजिए, फॉलो कीजिए और खुद फिट रहिए। अगर किसी को आपकी एकेडमी ज्वाइन करनी है तो उनको क्या एड्रेस बताना चाहेंगे, कहाँ आना पड़ेगा उनको? मेरा एक्चुअली खुद का स्टूडियो बनने में और 1-2 महीने बाकी है, बट मैं एक जिम में क्लास लेती हूँ, स्पार्टन जिम करके, और मेरा पर्सनल ट्रेनिंग पे बहुत फोकस रहता है। पर्सनल ट्रेनिंग इन द सेंस मैं घर में जाके विजिट देती हूँ और उनका पर्सनली वर्कआउट लेते हैं। तो जैसे मेरा नंबर है, आप वो नंबर देखिए, आप लाइन से मेरे से बात कर सकते हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में हमने देखा कि फिट कैसे रहना है। तो आज की हमारी नारी शक्ति थी धनश्री मैम, और इन्होंने आपको काफी अच्छे तरीके से समझाया है, बताया है। तो आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इंडिया फैक्ट न्यूज चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे पॉडकास्ट के लिए आप जल्द से जल्द फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको इस वीडियो के शॉर्ट क्लिप्स देखना है तो आप इंडिया फैक्ट न्यूज चैनल के इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट गेस्ट के साथ। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।